तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं द व्हाट फैक्टर चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इंडिया में जॉब्स की कितनी प्रॉब्लम है। कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो कोई प्राइवेट जॉब करना चाहता है और कोई आने वाले कुछ टाइम में जॉब करना चाहता है। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे होने वाला है कि डिमांडिंग स्किल्स एंड जॉब्स इन 2030। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2030 आते आते बहुत सारे जॉब्स AI बेस्ड हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव साइड होते हैं। जैसे AI का भी कुछ पॉजिटिव साइड है और कुछ निगेटिव साइड है। माना कि AI बहुत सारे जॉब्स को ओवरटेक करेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि AI बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट भी करेगा। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 2030 तक आते आते आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए जिससे आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, द रीजन बिहाइंड ग्रोइंग ऑफ क्रिकेट बेटिंग एप्स इन इंडिया, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं आई बटन पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो पे और बताते हैं आपको कि 2030 तक कौन कौन से स्किल्स डिमांड में रहेंगे। तो हमारे पहले नंबर पर जो स्किल आता है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप ये मत समझिए कि ये क्लाउड से रिलेटेड कुछ चीज है, बल्कि ये एक सर्विस है जो कि ओवर द इंटरनेट आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आपको कोई डेटा स्टोर करना हो, सर्वर पे कुछ स्टोर करना हो या एप्लीकेशन रन कराना हो, इसको अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से यूज करती हैं और इसको यूज करने के लिए कुछ फिक्स अमाउंट पे करती हैं उन कंपनीज को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बदले में वो अपने सर्विस को इन कंपनीज को देते हैं। हो सकता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग को, लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, उससे आप डिटेल में समझ सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी 3 प्रकार के होते हैं, SaaS, PaaS और IaaS। अब इन सारे टाइप को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो SaaS है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जो कि अपने यूजर्स को इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर एक्सेस करने की परमिशन देता है। हमारे दूसरे नंबर पर जो सर्विस है वो है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो कि आपको ऑफर करता है स्टोरेज। जैसे आप पे करते हो उसी हिसाब से आपको स्टोरेज रखने का मौका मिलता है। आज के टाइम में मेन 3-4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उसके बाद अमेजन वेब स्टोर और एप्पल का iCloud आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बनते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होगी। तो जहां तक मैंने रिसर्च किया है तो इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी 6 लाख से 70 लाख पर एनम के बीच होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी अच्छी सैलरी है तो हम कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको बीटेक या मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT के फील्ड में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे जॉब की ओर जो कि है ब्लॉकचेन डेवलपर। और ब्लॉकचेन डेवलपर क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ब्लॉकचेन डेवलपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो कि किसी भी ऐप को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन है क्या। तो देखिए, ब्लॉकचेन बना है 2 वर्ड से, ब्लॉक और चेन। ये एक डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करता है किसी भी पार्टी को डेटा मेंटेन और अपडेट करने के लिए बिना सेंट्रल से अथॉरिटी लिए। अगर आप ब्लॉकचेन को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करता हूँ जो कि है अपना कॉलेज। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ब्लॉकचेन बाय अपना कॉलेज तो आपको ये वीडियो शो हो जाएगा। वहां से देखकर आप इजिली समझ सकते हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, ब्लॉकचेन डेवलपर के भी 2 टाइप होते हैं, एक है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर और एक है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर है वो ब्लॉकचेन सिस्टम के आर्किटेक्चर को मेंटेन करता है। ये प्रोटोकॉल को डिजाइन करते हैं और सिक्योरिटी पैटर्न्स को डेवलप करते हैं और ये सारे नेटवर्क्स को सुपरवाइज भी करते हैं। ये फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट को मैनेज करते हैं और डिजाइन करते हैं। आखिर क्या फायदे हैं ब्लॉकचेन डेवलपर बनने का? तो आज के समय में ब्लॉकचेन डेवलपर्स का काफी डिमांड है क्योंकि ये डिसरप्टिव और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से इस फील्ड में जॉब की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की माने तो 2020 से 2030 तक के बीच में सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में 22% का ग्रोथ मिलेगा। तो कई स्टडीज की माने तो 2025 तक ब्लॉकचेन का मार्केट $39 बिलियन का हो जाएगा। ग्लासडोर कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार यूएस में एक ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी लगभग 95,82,400 रुपए है पर ईयर। आप भी समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा मार्केट है और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ स्किल्स हैं जो कि काफी जरूरी है फ्यूचर टाइम में आपके लिए। पहले नंबर पे प्रोग्रामिंग, सेकंड नंबर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड नंबर पे क्रिप्टोग्राफी, फोर्थ नंबर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पांचवें नंबर पे डाटा स्ट्रक्चर्स और छठे नंबर पे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर। अगर आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए अभी नए हो तो आपको सबसे पहले सीखना होगा कि कोडिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद
आप ये सारे स्किल्स सीखकर आप एक अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। तो हमारे तीसरे नंबर पर जो जॉब आता है वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज के समय में जहाँ डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, वहाँ पे अपने पर्सनल डाटा को बचाना और साइबर अटैक से बचना काफी मुश्किल हो गया है। तो किसी भी साइबर अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो आप अपने डेटा को आसानी से बचा सकते हो किसी भी हैकर या किसी भी ऑनलाइन थ्रेट से। साइबर सिक्योरिटी में भी 8 टाइप्स के जॉब होते हैं। इन सारे जॉब्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हमारे वीडियो के बारे में पता चले। तो हमारा पहला टाइप आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। जैसे किसी भी फील्ड में एनालिस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में भी एनालिस्ट का जरूरत होता है। एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम है मॉनिटरिंग करना, प्लानिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन करना। तो हमारे इस लिस्ट में सेकंड टाइप आता है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का काम है डिजिटल इंफॉर्मेशन को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना। तीसरे नंबर पर है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, और इनका काम है डेटा ब्रीच इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, पॉलिसीज और प्रोसीड्यूर्स को बनाना ताकि फ्यूचर अटैक से बचा जा सके। चौथे नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और इनका काम है ऑर्गेनाइजेशन के साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को डिजाइन और इंप्लीमेंट करना। तो हमारे लिस्ट पे पांचवा है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। एक साइबर सिक्योरिटी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम को सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके प्रोटेक्ट करता है। छठा है पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर को हम लोग पेन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर को टेस्ट करता है किसी भी वल्नरेबिलिटी से बचाने के लिए। तो हमारे सातवें नंबर पे आता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल एसेट को किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी डेवलप करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। इस लिस्ट के आखिरी नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को देखता है और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देता है कि क्या उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमारे कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट 2 जल्द ही आपके पास लेके आऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।